स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के अफसोसनाक वाक़े पर वज़ीर आज़म ने कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया। इजलास में स्वीडन वाक़े पर कौमी लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। 7 जुलाई को यौम तक़द्दुस कुरान भी मनाया जाएगा, जबकि स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का भी फैसला किया गया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के मामले पर गौर। वज़ीर आज़म का 7 जुलाई को यौम तक़द्दुस कुरान मनाने का फैसला। जुमा 7 जुलाई को स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज भी होगा। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम जमातों समेत पूरी कौम को एहतजाज में शरीक होने की अपील है। पूरी कौम यकजुबान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि जुमा को मुल्क भर में स्वीडन वाक़े की मजम्मत में एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएं। वज़ीर आज़म ने जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला किया है और हिदायत जारी की कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन वाक़े पर कौमी लाए अमल मुरतब किया जाए। पार्लियामेंट के फोरम से कौम के जज्बात और एहसासात की भरपूर तर्जमानी की जाए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जुमा के रोज़ यौम तक़दीस कुरान में भरपूर शिरकत की हिदायत की और पार्टी को मुल्क भर में एहतजाजी रैलियाँ निकालने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुरान करीम की इज्जत और हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है, इसके लिए हम सब एक हैं। गुमराह ज़हन इस्लामोफोबिया के मनफी रुझान को फैलाकर मज़मूम एजेंडे पर अमल पैरा हैं। दुनिया भर की अमन पसंद बकाए बाहमी पर यकीन रखने वाली अक़वाम और क़यादत इस्लामोफोबिया के शिकार और मजहबी तअस्सुबात की हामिल मुतशद्दिद कुव्वतों का रास्ता रोकें। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का स्वीडन की हुकूमत को खत। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। सादिक संजरानी ने खत में लिखा, ग्लोबल विलेज में मुकद्दस शख्सियात, सहीफों और मजहबी जज्बात की बेहुरमती की कोई गुंजाइश नहीं। इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के माबैन एहतराम जरूरी है। स्वीडन हुकूमत इस्लाम बारे गलत फहमियों को दूर करे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का स्वीडन पार्लियामेंट के स्पीकर के नाम खत। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से आगाह करते हुए लिखा कि जदीद दौर में मुकद्दस हस्तियों, सहीफों और मजहबी जज्बात की बेहुरमती के लिए कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम एक जामिया ज़ाब्ता अखलाक है जो रवादारी, अमन, खुशहाली, इंसानियत और मोहब्बत की गहरी इक़दार को समेटता है। कुरान अमन को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देता है। सादिक संजरानी ने मजीद कहा कि कुरान पाक की हालिया बेखुरमती और माजी के दीगर वाक़यात इल्म की कमी और गलत फहमियों की जड़ है। हम बाहमी तावन से पुरअमन और रवादार दुनिया में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ लंदन में मुस्लिम कम्युनिटी का एहतजाज। स्वीडन के सिफारत खाने के सामने मुजाहिरा किया गया। लंदन में मुस्लिम उम्मा स्वीडिश सिफारत खाने के बाहर जमा हुई। मुजाहिरीन ने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती इंतहाई अफसोसनाक है। मुसलमान तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, लेकिन इस तरह के वाक़यात से उनकी दिल आज़ारी होती है। मुजाहिरीन ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया कि वो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर आइनी और कानूनी इक़दाम उठाए। IMF के साथ $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के बाद रुपए की कदर पर मुसरत असरात सामने आने शुरू हो गए हैं। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में बड़ी कमी हुई है। IMF और पाकिस्तान के माबैन मुआहदे के बाद फॉरेक्स मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले में मजबूत होना शुरू हो गया। तातीलात के बाद इंटरबैंक में ट्रेडिंग शुरू होते ही डॉलर की कदर में तेजी से कमी हुई। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के इख्तिताम पर डॉलर 10 रुपए 55 पैसे सस्ता होकर 275 रुपए 44 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए सस्ता होकर 279 रुपए पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह से 23 रुपए 50 पैसे और ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह से 33 रुपए कम हो गया है। इसकी जो बुनियादी वजह जो है आपका IMF से डील होना, और अब साथ साथ हमें IMF से भी लोन मिलेगा और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं यहाँ से भी फंड्स आएंगे, तो डॉलर का जो मसला है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में मंदी रही। ट्रेडिंग के आगाज पर तेजी, लेकिन फिर मिला जुला रुझान रहा। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 342 पॉइंट्स कमी से 43,557 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज भी बाजार में आगाज मुस्बत अंदाज में होता है, लेकिन लोग प्रॉफिटिंग करते हैं चूँकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लोगों को हो रहा था। इन्वेस्टर्स ने इंटरडे गेन काफ़ी ज़्यादा किए, तो आज प्रॉफिट टेकिंग करने को तरजीह दी। तज्जियाकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में फॉरेक्स और कैपिटल मार्केट में तेजी और मंदी का रुझान मईशत से मुंसलिक खबरों से जुड़ा है। डॉलर की कीमत में गिरावट ने सोने में सरमायाकारी करने वालों की नींदें भी उड़ा दी। 2 माह में सोने की फी तोला कीमत 35,000 रुपए कम हो गई।
गोल्ड डीलर्स के मुताबिक सोने की आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे के बावजूद इसके दाम मकामी मार्केट में मुसलसल कम हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह मुस्तहकम होता रुपया है। सोना मजीद 2200 रुपये कमी के बाद 2,05,000 रुपया तोला हो गया है। ज्वेलर्स का कहना है कि 10 मई को सोना 2,40,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका था। मुल्क की करेंसी की कदर बढ़ने से सरमायाकारों की सोने में दिलचस्पी कम हो रही है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चारों सूबों के वज़ीर आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे, जबकि चारों सूबाई वज़ीर आला और वफाकी वज़रा भी इजलास में शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी काउंसिल के क़याम के बाद अब लिए गए इक़दाम का जायजा लेगी और अमल दरामद कमेटी के होने वाले 2 इजलासों की सिफारिशात भी पेश की जाएंगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि रवा माह खलीजी ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वफूद की आमद का इम्कान है। वफूद की आमद और सहूलतकारी के लिए एपेक्स कमेटी लाए अमल की मंजूरी, वफूद की आमद और इंतजामात का भी जायजा लेगी। जाली डिग्री केस गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट ने वजीर आला खालिद खुर्शीद को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने खालिद खुर्शीद को डीनोटिफाई भी कर दिया। खालिद खुर्शीद की जानिब से जमा कराई गई लंदन की यूनिवर्सिटी की डिग्री जाली निकली। पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली अब्दुल हमीद और नून लीग के राना फरमान अली ने खालिद खुर्शीद की डिग्री को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वजीर आला को नोटिस जारी किया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की डिग्री लंदन की थी और उन्हें GB बार काउंसिल ने वकालत का लाइसेंस जारी किया था, लेकिन लंदन की यूनिवर्सिटी की जानिब से डिग्री की तस्दीक नहीं की गई थी। वजीर आला गिलगित ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस को अदालत में चैलेंज किया था, जिस पर चीफ कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच तश्कील दिया था। जस्टिस इनायत, जस्टिस जौहर और जस्टिस मुश्ताक पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच ने रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत की। इस केस में हायर एजुकेशन कमीशन, GB बार काउंसिल और GB हुकूमत समेत 6 फरीकैन शामिल थे। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए वजीर आला GB खालिद खुर्शीद को नाअहल करार दे दिया। अदालती फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद की असेंबली मेंबरशिप मंसूख कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली कुल 33 अराकीन पर मुश्तमिल है। वजीर आला की नाअहली के बाद 32 के ऐवान में PTI अब भी 21 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4, मुस्लिम लीग नून 3, JUI फे 1, MWM की 1, इस्लामी तहरीक की 1 नशिस्त, जबकि 1 आजाद मेंबर ऐवान का हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान में बदलती सियासी सूरत हाल पर वफाकी इत्तेहादी हुकूमत मुतहरिक हो गई। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा और मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के सदर हफीज़ुर रहमान शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी को फौरी काम शुरू करने और सियासी हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत की है। कमेटी गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक अमूर का जायजा लेगी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की अदालत से नाअहली के बाद की सूरत हाल पर सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। PTI दौरे हुकूमत में फौजी अदालतों से 29 अफराद को सुनाई गई सजाएं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहमान की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि आर्मी एक्ट के तहत दी गई सजाओं को कलअदम करार दिया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। PTI दौर में 29 सिविलियंस को फौजी अदालतों से सजाएं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। आर्मी एक्ट के तहत दी गई सजाओं को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में वफाकी पाकिस्तान, चेयरमैन PTI, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 29 शहरियों को गैर कानूनी सजाएं सुनाई गई। सिर्फ 5 अफराद को मुकलात तक रसाई की इजाजत दी गई। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि आर्मी एक्ट के तहत सजाएं पाने वालों और ज़ेर इल्तवा मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया जाए। 2020 में एक शहरी को सजाए मौत और एक को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। दीगर मुल्जिमान को फौजी अदालतों ने 5 से 10 साल तक की सजाएं सुनाई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के जिना अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी अस्पताल की हालत ज़ार पर सख्त बरहम। MS जिना अस्पताल को तब्दील करके डॉक्टर याहिया सुल्तान को नया मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात कर दिया गया। प्रिंसिपल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की भी जवाब तलबी।
3 दिन में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी जिन्ना अस्पताल पहुंचे और डायलिसिस सेंटर समेत अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। अस्पताल में सीनियर प्रोफेसर मौजूद न थे। मोहसिन नकवी ने सख्त नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर-ए-आला ने अस्पताल पार्किंग में ओवर चार्जिंग करने वाले कॉन्ट्रैक्टर का ठेका मनसूख कर दिया। अस्पताल में अद्वियात न मिलने पर मरीज निगरान वज़ीर-ए-आला के सामने फट पड़े। मरीजों ने कहा कि मखसूस लैब से टेस्ट करवाने पर मजबूर किया जाता है। MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर अमजद महमूद मरीजों को अद्वियात न मिलने और प्राइवेट टेस्ट करवाने के सवाल पर तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। मरीजों और उनके तीमारदारों ने बेड्स में खटमल और जमीन पर कॉकरोच पाए जाने समेत गंदगी के बारे में शिकायत भी की। निगरान वज़ीर-ए-आला जिन्ना अस्पताल की हालत ज़ार पर सख्त बरहम हुए और फौरी तौर पर MS को तब्दील करने का हुक्म दे दिया। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से भी जवाब तलबी 3 दिन में तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया। निगरान वज़ीर-ए-आला ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा भी किया। मोहसिन नकवी ने पुरानी इमरजेंसी को भी जल्द फाल करने का हुक्म दे दिया।